भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कोई बात नहीं बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हाई रहीमुद्दीन डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। ये कैसे हुआ माँ जी? मुझे भी पता नहीं, ये कैसे हुआ जी? मुझे मत पूछो। गिलहर की तरह पेड़ पे चढ़ेगा, बंदर की तरह इधर से उधर छलांग लगाएगा, गधे की तरह गिर पड़ा। अभी भुगतो। आइए आइए, ये देखिए। अरे अरे, इसका तो दोनों पैर ही टूट गया। अभी तो इसका प्लास्टरिंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्लास्टरिंग कैसे होगा? नहीं नहीं, इनके घर में ही होगा। ये है राधा, इनकी बेटी है। हम इन्हें इनके घर ले जाएंगे। हाँ, तब तो ठीक है, चलो। हाँ हाँ, आओ आओ धनेश्वर, पकड़ो। अच्छी तरह से पकड़ना। संभाल के। हाँ हाँ हाँ, संभाल के। राधा, इधर आ। इन्हीं पैसों से डॉक्टर का फीस, दवा वगैरह जो लगेगा और प्लास्टर करवा लेना। लो। अब रुपया पानी की तरह बहेगा। ये तो कुछ दिन के लिए बिस्तर पर ही रहेगा, और अगर पांव ठीक नहीं हुआ तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। 6 हफ्तों तक ऐसे ही रहना पड़ेगा, और उंगली का एक्सरसाइज हर टाइम करना, सिर्फ नींद के टाइम छोड़ के। डॉक्टर चाचा, हाँ? टांगे जुड़ तो जाएंगे ना? क्यों नहीं, जरूर जुड़ जाएंगे। अभी तो इसका उम्र भी हुआ है ना। कम से कम 50 साल तो होगा ही। 52 साल का हुआ है। तो अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, पानी दो।
कातीराम, तुम अकेले हो? राधा कहाँ है? राधा, राधा, ओ राधा। मैं रसोई घर में हूँ बाबूजी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओ, ये छत तो बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल तुम्हारे सर के ऊपर। इसे तो हटाना पड़ेगा। राधा, जरा आओ तो, बिस्तर को थोड़ा हटा दूं। कान्हा आने के बाद हम कर लेंगे। वो कन्हाई तो हमारे घर से फूस और कुछ सामान लेकर ये ठीक कर देगा। और एक काम करना, कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे घर से लेकर आना, शर्माना मत। चिंता मत करो। हाँ, हम चलते हैं। तो हम चलते हैं। ये जंगल को ठीक तरह से साफ करना होगा, नहीं तो चमगादड़ सारा तांबूल खा जाएगा। ये क्या है? थैला। वो तो मैं भी देख रहा हूं। थैले में क्या है? चावल। किसके लिए? कातीराम, ऐसे और कितना दिन चलेगा? इस आदमी को ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने ऐसा ही बोला है। बाप बेटी को कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। एक काम करो, लड़की को बोलो बुधवार को आके मुझसे मिले। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। গুজারে ওই হুকারা বাঘে ভাই পানিতে গুজারে খাল ও রাধে শরীর বুকু দেখি কানাই গাধয় গুজারে নাঙলর গুজারে ফাল। ए गधा। मुझे गधा क्यों कहा? अरे गधा नहीं तो और क्या है? तू क्या सोच रहा था? और तेरा ससुर कैसा है रे? मजाक बंद करो। और तुम्हें किसने कहा है वो मेरा ससुर है? जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं है। राधा तेरी बीबी है, उस हिसाब से काती चाचा तेरा ससुर हुआ कि नहीं? भूल जाओ ये सब। अब तो उन लोगों के लिए परिवार चलाना ही मुश्किल हो गया है। वो कैसे? लगता है मुजद्दर बापू चाचा जी को आगे और मदद नहीं करेंगे। अगले बुधवार को उसने राधा को बुलाया है। ये तो सोचने की बात ये है। बिल्कुल साफ है। ये एसडीसी का सील और मोहर है कि नहीं? पिछले बार 5 बीघा और इस बार 2 बीघे जमीन गिरवी में रखा है कि नहीं? ये देखो, ये उसका अंगूठा है कि नहीं है? बाबूजी, हाँ, नजदीका। कातीराम अभी कैसा है? ठीक नहीं है बाबूजी। कातीराम के सर के ऊपर हमारा हाथ हमेशा रहेगा। अच्छा, उसके एक्सीडेंट को कितने दिन हुआ है? करीब 1 साल हो गया। इस दौरान मैंने तुम्हें चावल, दाल और कातीराम के इलाज का पूरे खर्चा दिया है कि नहीं? मैंने तुम्हें मदद किया है कि नहीं किया है?
देख राधा, मैं एक छोटा मोटा मौजादार हूं। मेरे पास तो लक्ष्मी का भंडार है नहीं। अगर इस तरह चलते रहे तो मैं एक दिन कंगाल बन जाऊंगा। अगर तुम बाप बेटी मिलकर भी काम करोगे तो क्या कर्जा चुका पाओगे? बाबूजी, मेरे पिताजी के पास रुक 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 रुक। तेरे पिताजी ने मेरे पास 2 बीघे जमीन गिरवी रखा था। खरगे, इसे कागजात दिखा दे। ओ, ये तो बाप बेटी दोनों ही अनपढ़ है। ठीक है, तुम मुनीम के पास ले जा और ये कागजात पढ़ के सुना। नहीं चाहिए बाबूजी, आप हमारी माए बाप हैं। आप जैसे लोगों पर मैं कोई संदेह नहीं करती। जब तक मेरे बापू आपसे जमीन नहीं छुड़ा पाएंगे, तब तक आपसे मेरी एक विनती है, उसी जमीन पर मुझे खेती करने दीजिए। मैं आपके घर पर घरेलू काम, ढेकी में भूसी निकालने का काम करना चाहती हूँ। ठीक है, इरादा बुरा नहीं है। हमारा खेत बुनाई के लिए तैयार है। अगर तुम कर सकती हो, करो। पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो गए। जब से मैंने मौजादारी की जिम्मेदारी संभाली है, सब कुछ बुरा हो रहा है। इधर टैक्स वसूली भी ठीक तरह से नहीं हो पाया है। असल में पिताजी बहुत ही दयालु थे, इसलिए ये सब हो रहा है। हम लोग जानते हैं, उन्हें सब लोग बाबूजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, उन्हें सब लोग जानते थे। ये खाता देखने वाला मुनीम जो है, वो भी ठीक नहीं है। सोचता हूं उसे भी बदल ही दूं। ये मौजादारगिरी और ये मौजादार का जो व्यापार है, बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन मैं सोचता हूं मेरे लिए ये एक बोझ है। मैं तंग आ चुका हूं। कभी कभी तो ये सोचता हूं कि ये सब छोड़ के शहर जाऊंगा, व्यापार करूंगा। बापू भैया, हलोगा और आसपास के गांव के लोग मुनीम जी को इकट्ठा होकर के घेर लिया है। वो लोग टैक्स नहीं देंगे, वहां पर कुछ भी हो सकता है। मुनीम जी ने अभी आपको वहां बुलाया है। देखिए आप लोग, देखिए, अभी पुलिस थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी में जाओ, अब तो खून खराबा ही होगा। कनाई, तुम एक काम करो, तुम दीदार को बुलाओ। हाँ। अरे सुनो, मैं हालो गांव जा रहा हूं। मुनीम जी को उधर लोगों ने बंधक बनाया है, बहुत गड़बड़ी हो रही है। चल चल। देखता हूं मुनीम को किसने बंदी बनाया है। বাহি জোনালি বাহি বায়াছিলো এ জোনে বাই জোনালি শাহুৱাই শুনিব বুলি জোনে বাই জোনালি জোনৰ আগত ৰাতি ওলাই আহা ভনীতি বিহু নুমাৰিবলৈ যাওঁ। अरे राधा, हाँ, आज काम पे देर से आई हो ना। बायन बाबूजी के घर के सभी लोग घूमने गए हैं। मुझे घर के रखवाली करने को कहा था। मौजादार के घर शाम को जाऊंगी। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। कान्हाई, हाँ, क्या है? तुम एक चीज भूल गए हो। क्या चीज? इस बार बिहू में तुमने मुझे केवड़े का फूल नहीं दिया। ओह हाँ, पिछले 2 साल से मैं कुछ मानसिक अस्थिरता के कारण ये सब भूल ही गया हूँ। मुझे तो शर्म ही आ रहा है। अब तुम चिंता मत करो,
मैं तुमको 1-2 दिन में जरूर ला कर दूंगा। सुनो, सांप के बारे में मत भूलना। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छा, तो ये महारानी की हुक्म है? अरे इसको हुक्म मत करो। तो शादी का क्या ख्याल है? हाँ, देर किस बात का? अच्छा धने, हाँ? हे, देख 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 देख, अरे वहाँ है। हे, संभल के जाना। हाँ, संभल के। ठीक रहेगा ना? ये ले, तुझे और एक चुम्मा मिलेगा। चल 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 चल। दरवाजा खोलो। कौन? अरे खोलो तो। चलो अंदर चलो। अरे चिल्लाऊंगी। राधा बेटी, क्या हुआ? कौन है वहाँ? बताया क्यों नहीं? राधा, कौन है वहाँ? बाबूजी, बाबूजी। राधा बेटी, क्या हुआ? उसने किसने? बर्बाद कर दिया। अरे कौन पापी? खड़गेश्वर ने। खड़गेश्वर? राधा, राधा दरवाजा खोल, मैं कहना हूँ। राधा दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या क्या हुआ? क्यों रो रही हो? देख देख देख, मैं तेरे लिए केवड़े के फूल लाया हूँ। अरे क्या हुआ राधा? कन्हैया चाचा, अरे सब कुछ बर्बाद हो क्या हुआ गया। चाचा? मुझे बताइए। उस महापापी ने राधा को सब बर्बाद कर दिया। आप उसका नाम बताइए, मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। खड़गेश्वर बाबू। ये देख। दरवाजा खोल। कुत्ते के पिल्ले, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, उठिए। कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ कनाई। दरवाजा खोल। अरे इतनी रात को क्यों आए हो? साले दरवाजा खोल पहले। अरे कल सुबह आ जाना। खोल दरवाजा। इतनी रात आए हैं, जरूर कुछ हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ। खोल दरवाजा। जरूर माँ को कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रुको कान्हा, खुलती हूँ। अरे मत खोलो, मत खोलो। खोल दरवाजा।
अरे सत्यानाश हो गया, तोड़ दूंगा। कहाँ है कुत्ते के पिल्ले? बाहर निकाल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ कान्हा है? मुझे बता। आपके पति ने राधा का इज्जत लूट लिया। सच में? कृपया रात को जाने दो, कल मैं कुछ करूंगी। आप क्या अच्छा करेंगे? आप उनको रात के अंधेरे में साथ देने में मदद करेंगे ना? नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जान से मार दूंगा। मैं वादा करती हूँ कान्हा, ये मेरे लिए शर्म की बात है, मेरे परिवार के लिए भी इज्जत की सवाल है। अभी तू जा, कल सुबह आ जाना। ठीक है, लेकिन मैं आपके भरोसे में उनको छोड़ रहा हूँ। देखिए देखिए छोटे मलकिन, आपके पति के करतूत देखिए। हाँ, मुझे एक टुकड़ा जमीन चाहिए कातीराम सासा के घर के पास। मैं वहाँ एक अपना घर बनाऊंगा। लेकिन वो किस लिए? मैं राधा से शादी करूंगा। इस उल्टा से? चुप! दोबारा ये शब्द अपने मुंह पर मत लाना, नहीं तो। चुप रहिए, आपको शर्म नहीं आते? सुना है कि नहीं, इसने क्या मांग की है? इसको इसकी माँ ने हमारे घर में रख के गई थी, सिर्फ खाना खिलाकर रखने के लिए। अरे ठोकर मारता हूँ, ये तब की बात थी जब मैं छोटा था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ में भी समझ आ गया है। मुजद्दर बापू ने भी मुझे शोषण किया था। अरे इसीलिए तो मैं इस तुच्छ काम को लात मारता हूँ। ठीक है कान्हा, तुम वहाँ घर बनाना, लेकिन हमारे घर से, हमारे छड़ी से कुछ भी नहीं ले जा सकेगा। नफरत करता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कान्हा, ये सब कानूनी मोहर लगाकर लिख लेना। हाँ, मुझे कानूनी मोहर लगा के देना पड़ेगा, वो भी 3 दिन के अंदर। हाँ, वो भी कर लेना, क्योंकि मौजादार के परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। हाँ, सुन लो सब लोग, आज से हर एक किसान अपने जमीन पर खेती करेगा। कोई भी मौजादार किसी को शोषण नहीं करेगा। बस आज से हमारा एक ही मकसद है, किसान का जमीन किसान का ही रहेगा। हाँ, किसान का ही रहेगा। संजना तो तुरिया तुरिया गा के तुरियावस्था में लेके गए। जो वेदांता में बोलते हैं ना, द हाईएस्ट मेडिटेटिव स्टेट इज तुरिया इन संस्कृत। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से
एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात में जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मकरंद, तुमने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है, जिसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। काका, मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी का घर जानबूझकर नहीं उजाड़ा है। वही दुर्घटना थी जो अकस्मात घट गई। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से। देसी रसोई से। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पर एक डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। मेरी वाइफ और मैंने पहले गाय से स्टार्ट काम करा, दूध बेचा, कुछ फाइनेंशियली स्थिति भी अच्छी हुई हमारी, तो उस वजह से फिर हमें इधर डेयरी की तरफ रुझान हुआ। मैं निशा कौशिक, मैं सुदीप कौशिक, हम आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफल लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।